गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले वीर बजरंगी की जय। आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर 10 इंद्रियों, 4 अंतःकरण और अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, इन चीजों से बना हुआ है। तब ये शरीर में जीवन का प्रादुर्भाव होता है। अब शरीर को चलाने के लिए, शरीर बनाने के लिए तो पंच तत्व की जरूरत है। शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं और एक मन, इंद्रियों का अधिष्ठान देवता मन है। वो शरीर को सक्रिय करता है, लेकिन इसके अंदर एक अंतःकरण है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 को अंतःकरण कहा गया है। जो मनुष्य के अंदर सबसे अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे अंदर परत में विराजमान है। और मन इंद्रियों का संचालन करता है। इंद्रियां शरीर का संचालन करती हैं, चाहे कर्म इंद्रियां हो या ज्ञान इंद्रियां हो, उनका संचालन इंद्रियां करती हैं, शरीर इंद्रियां करती हैं। कर्म इंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, मुंह, बाड़ी। कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, पेट। और तो आप ये जान लीजिए कि इस शरीर में मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है। इनको आप समझ जाएंगे तो आप समझिए कि बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। सबसे पहले बुद्धि के अधिष्ठान देवता कौन है? ब्रह्मा जी। अहंकार के रुद्र कहे जाते हैं। चित्त के अधिष्ठान देवता कौन है? भगवान विष्णु, वासुदेव। और मन के अधिष्ठान देवता अनिरुद्ध कहे जाते हैं। लेकिन मन ही जीव है। वो जीव तरह तरह का विचार करता है और इंद्रियों के द्वारा अपने कर्म को करता है, अंजाम देता है। अब आपने देखा होगा, बुद्धि का जो मालिक है वो ब्रह्मा है। उनका काम क्या है? निर्माण करना। चित्त का काम विष्णु का अधिष्ठान देवता विष्णु है, और विष्णु का काम क्या है? पालन करना। और रुद्र का काम क्या है? संहार करना। अहंकार के स्वामी कौन है? रुद्र है। अब आप ये समझिए कि मन को आप जिधर लगाएंगे, बुद्धि की तरफ लगाएंगे, तो मन आपके अंदर बुद्धि का विकास होगा। और संसार के निर्माण के विषय में आप विचार करेंगे। जब आपका चित्त यानी भगवान विष्णु की तरफ लगाएंगे आप, मन आपका चित्त की ओर आकर्षित होगा, तो आप ध्यान, समाधि, पालन पोषण, संसार के भरण पोषण में आपका रहेगा ध्यान।
संसार की स्थिति कहते हैं निर्माण, स्थिति और प्रलय। निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी, स्थिति करते हैं भगवान विष्णु और प्रलय लाते हैं भगवान शंकर। और जब आपका मन अहंकार की तरफ भागेगा तो निसंदेह आप संहार करना शुरू कर देंगे। भगवान ने त्रिगुणमय ये सृष्टि का निर्माण किया है। आपने सुना होगा सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं मनुष्य के अंदर। ये भगवान ने भी बताया है। और इन प्रवृत्तियों से के अनुसार जो जिस प्रकार का अपना कर्म करता है उसी के अनुसार उसको गतियां प्राप्त होती हैं। भगवान विष्णु ही गुणातीत कहे गए हैं, जो प्रकृति के अधीन नहीं है। और चाहे ब्रह्मा हो या रुद्र हो, ये सब प्रकृति के अधीन कहे गए हैं। तो जब आप का मन विष्णु की तरफ रहेगा तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा यानी निर्माण के विषय में सोचेंगे आप। निर्माण का मतलब ये होता है कि ये बनाना, वो बनाना, माया जो भी है, संतान उत्पत्ति करना, श्रृंगार करना, किसी को आप जान से मार देंगे, विनाश कर देंगे। ये सब इस माया और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा देती हैं। आपके अंदर सारी शक्तियां विद्यमान हैं। मनुष्य मात्र वो भगवान ने सारी शक्तियां दे रखी है, लेकिन मनुष्य उस चीज को बस समझ जाए, समझ नहीं पाता। इसी वजह से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। आप अपने मन को इंद्रियों से हटा करके, क्योंकि मन ही मोह में डालता है, मन ही विरक्ति भी देता है और मन ही मोक्ष भी दिलाता है, मन ही विकास करता है, मन ही संहार करता है। सारी चीजें मन से ही होती हैं। मन का मतलब होता है जीव। जीव को ही मन कहते हैं। जीव मन के रूप में विद्यमान है। जैसे बुद्धि के रूप में ब्रह्मा विद्यमान है, चित्त के रूप में भगवान विष्णु आपके अंदर विद्यमान है और अहंकार के रूप में रुद्र आपके अंदर विद्यमान है, वैसे ही जीव भी मन के रूप में विद्यमान है आपके अंदर। आप जरूरत है तो आपको अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां तो देखिए मन के अनुसार कार्य करती हैं। अब इंद्रियों का काम क्या है? रस, रूप, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये 5 चीजें जो है इंद्रियां इनको आकर्षित करती हैं। इंद्रियां इनको अपनी ओर खींचती हैं और ये सूचना मन को देती हैं। रस, रूप, रस का स्वाद, आप जो है रस के बारे में आप कैसे जानते हैं? जीवा से। रूप, नेत्रों से रूप का आप अनुभव करते हैं। शब्द का अनुभव आप कानों से करते हैं। गंध का अनुभव आप नाक से करते हैं। स्पर्श का अनुभव आप शरीर से करते हैं। इन चारों चीजों को ये 5 चीजों को 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो है ये मन को बताती हैं और मन आदेश करता है कर्म इंद्रियों को।
कर्म करने के लिए, तो वह कर्मेंद्रियां जो है फिर कर्म करती हैं। और कर्म करते समय अगर मनुष्य ने, मन ने यह सोच लिया कि मैंने किया है, मन में ये भाव आ गया कि मैंने किया है, यानी मान यानी जीव के मन, जीव के अंदर ये आ गया कि करता सब कुछ मैं ही हूं, तो वो पाप का भागीदार हो जाता है या पुण्य का भागीदार हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। और ये काम सहयोग देखिए सबका लेना पड़ता है, बुद्धि का भी सहयोग लेना पड़ता है, चित्त का भी सहयोग लेना पड़ता है, अहंकार का भी सहयोग लेना पड़ता है मन को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले मन ही सब कर डालेगा। बुद्धि से विचार करेंगे, चित्त से ध्यान आकर्षित होगा, आपका ध्यान उधर जाएगा। एकाग्रता को ही चित्त कहा गया है। और अहंकार यानी तेज, आपके अंदर तेज नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, तो आप कैसे करेंगे? दृढ़ निश्चय नहीं होगा। दृढ़ निश्चय कौन देता है? अहंकार ही देता है। तो इसलिए आप से सिर्फ मेरा यह कहना है कि हर मनुष्य को यह समझने की जरूरत है कि मनुष्य के अंदर सब कुछ विद्यमान है, बस उसे समझने की जरूरत है और समझ करके काम करने की जरूरत है। और अपने मन में कभी इस बात का विचार न करें कि मैं सब कर रहा हूं। जीव अगर मुक्त होना चाहता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि करने वाला सिर्फ एक है, बाकी कोई नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने बारे में जानना होगा कि आप हैं कौन। मनुष्य जो आत्मा है शरीर में, वो ये समझती है कि मैं, जो जीव है वो समझता है कि मैं ही हूं, शरीर को ही मैं समझता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और उस परमात्मा की शरण में रहें। बस मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। जय श्री राधे कृष्ण।